हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी डॉग लवर। ऐसा होता है ना यार, शुरुआत में हम डॉग ले आते हैं, छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा ले आते हैं क्यूट क्यूट के चक्कर में। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, उसे खाना पीना दे रहे हैं, उसे दूध दे रहे हैं, वो सब 5-6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। इंसान की फितरत क्या होती है कि जब किसी चीज़ से उसका मन भर जाता है ना, वो उसकी कदर करना बंद कर देता है। ये सच बात है, रियलिटी है ये। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम ले आए, डॉग को ले आए। 1 महीना बहुत अच्छा निकला, 2 महीने बहुत अच्छे निकले, 3 महीने बहुत अच्छे निकले, हद मार के 3 महीने। फिर कहीं ना कहीं ना वो कदर करना बंद कर देगा इंसान अपने पेट की। कई जगह मैं ऐसे देखता हूँ कि कोठी बंगले वाले रख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी ब्रीड रख लेते हैं, छोटे छोटे पप्पी। जब वो डॉग एग्रेशन दिखाने लग जाता है, अकेलापन उसे बांध के रखना, उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने घरों के बाहर बांध के रख देते हैं। धूप पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, कोई मतलब नहीं। जितना उन्होंने प्यार दिखाना था 5-6 महीने दिखा लिया, ध्यान हट गया। मैंने ये चीजें भी देखी है। ऐसा नहीं है कि मैं पेट लवर नहीं हूं, मुझे स्ट्रीट डॉग भी पसंद है, मुझे वैसे भी डॉग पसंद है। हालांकि मैंने एक अपना पेट रख रखा है, शिट्जू ब्रीड है, शीरो नाम है उसका। टाइम टाइम से वैक्सीनेशन करवाना, टाइम टाइम से उसे हॉस्पिटल लेके जाना, उसका पेडिग्री का खर्चा है, उसका फिर उसके बाद ग्रोमिंग का खर्चा है। मैं ऐसा मानता हूँ एक डॉग उन्हीं को ही मिलता है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। शायद मेरी ये थिंकिंग है कि डॉग ऊपर से ही लिखवा के आता है कि मैं इस मालिक के पास जाऊंगा। और ये जानवर हो गए, चाहे डॉग कह लो, चाहे कैट कह लो, चाहे चाहे गायें हो गई, कोई भी जानवर हो गया, XYZ, ये प्यार के भूखे होते हैं। इन्हें रियल में पता होता है कौन इनसे प्यार करता है, कौन नहीं करता है। ये जाएंगे भी उनके पास ही जो इनसे प्यार करता है। जो दिखावा करता है तो इन्हें सब पता चल जाता है। और ऐसे ही नहीं बोलते, बड़े बुजुर्ग कह लो या फिर और जितने भी लोग होते हैं वो ये चीजें कहते हैं कि एक बंदे की आई हुई अगर उसके घर में डॉग है तो अपने सर पे ले लेता है, बुरा साया जितना भी है, सारी चीजें। हालांकि मेरे घर वाले भी कन्विंस नहीं होते इस चीज़ों को लेके कि हमने डॉग रखना है, पर कहीं ना कहीं मैं जिद करके ले आया। आज 3 साल हो गए मेरे शीरो को, एकदम खुश रहता है हमारे साथ। मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मेरी वाइफ उसका थोड़ा सा ध्यान रखती है, मेरी मम्मी ध्यान रखती है। डॉग की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ 10 साल, 12 साल, 13 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट इनकी एज होती है 14 साल। इससे ज़्यादा नहीं जी पाते। 3 साल हो गए मुझे मेरे शीरो के साथ रहते हुए। मुझे नहीं लगता जो प्यार मेरा इससे पड़ गया बच्चे से, दोबारा मैं कोई डॉग पाल पाऊंगा अगर इसको कुछ हो गया तो। घर में किसी को भी कुछ हो जाए फिर भी एक दूसरे को देखने के लिए सब होते हैं, पर अगर इसको हो जाए ना तो मेरी जान निकल जाती है। ना ये बेचारा बोल पाता है, बेजुबान है, हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, सारा सारा दिन मेरा वेट करता रहेगा। सुबह ऑफिस चला गया, रात को जैसे ही मेरी बाइक आई वैसे इसको समझ आ गई कि मैं आ गया हूँ। ऊपर से पूंछ हिलाता रहेगा कि प्यार करूं मैं इसे। ऐसे होते हैं डॉग। जिन्होंने पाले उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पाले तो ना ही पाले तो अच्छी बात है, क्योंकि इनसे जब लगाव हो जाएगा ना, तुम्हारी दिन रात की नींदें उड़ जाएगी अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो। स्ट्रीट डॉग भी बहुत समझदार होते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि विदेशी ब्रीड ही ज़्यादा अच्छी होती है। स्ट्रीट डॉग उनसे भी ज़्यादा समझदार होते हैं। अभी कहीं पे भी तुम परचून की दुकान पे खड़े हो जाओ, जो स्ट्रीट डॉग होंगे वो अपने हाथ से ऐसे करके ऐसे बार बार तुम्हें इशारा करेंगे कि कुछ खिला दे। मजाल है कोई बच्चे को कोई छेड़ जाए, सबसे पहले निगरानी यही करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम यही करते हैं। कोई बाहर का बंदा घुसा आया, भौंकने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, गली वालों को इकट्ठा कर देंगे। ऐसे होते हैं।
और कई ना समझ मारते हैं इन्हें। नशेड़ी गंजेड़ी आ गए लड़के, कभी पूंछ पे पैर रख देंगे, कभी उठा के फेंक देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो ईंट पत्थर चलाने लग जाएंगे इनके ऊपर। तुम्हारे हिसाब से सही है गाइस? प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हाल हो रखा है हमारे यहाँ पे। अबे भाई तुम खाना नहीं दे सकते तो तुम्हें किसने हक दिया तुम मारो इन्हें, बेजुबानों को? तुमसे खाना नहीं दिया जा रहा तो तुम मार क्यों रहे हो इन्हें? वो उन्हीं के पास रुकते हैं, वो उन्हीं के पास जाते हैं जो उनकी केयर करता है। ये मैं स्ट्रीट डॉग का हाल बता रहा हूँ। आलतू फालतू किसी के घर के आगे नहीं रुकेगा। जहां उस बच्चे को प्यार मिलेगा ना, जहां उस डॉग को प्यार मिलेगा, वो वहीं रुकेगा उसके घर के आगे। डॉग को भी सब पता होता है हमारे बच्चे ये हैं, हमारी फैमिली वाले ये हैं। उनको छोड़ के कोई बाहर का नया बंदा आ जाए तो उसको घुर्राते हैं। रात बिरात में जो हम सुकून से सो रहे हैं ना, अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, तो वो निगरानी रखते हैं। हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते लोकल जगहों पे रह के कि एक सिक्योरिटी गार्ड रख लें, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं डॉग। सोच के देखो, अगर तुम रोटी नहीं खिला पा रहे तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसे मारो? थोड़ी तो तुम्हारे दिल के अंदर दया होगी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे, कुछ उल्टा सीधा भी खिला दिया डॉग को और बेचारा मर गया। गरम गरम पानी फेंक देते हैं कहीं गुस्से के मारे, कहीं डंडा मार देते हैं। ना यार वो तुमसे कुछ मांगता है, ना वो तुमसे कुछ लेता है, तो ऐसा क्यों करना स्ट्रीट डॉग से, स्ट्रीट डॉग के साथ? बेचारे कोना ढूंढते हैं गलियों में बैठने के लिए, और कोई होता है अच्छे दिल वाला भी जो रात बिरात में उन्हें खाना डाल देता है। कभी सोच के देखना कि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है ये पूरी पूरी रात किस हद तक निगरानी करते हैं। कोई बाहर का बंदा पैर नहीं रख सकता हमारी गलियों के अंदर आके। और बात रही फैमिली डॉग की, जो फैमिली के अंदर पालते हैं डॉग, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई उनका खर्चा नहीं होता। फैमिली डॉग का ज़्यादा खर्चा होता है स्ट्रीट डॉग से। हर महीने पेडिग्री लेके आना, ग्रोमिंग करवानी, वैक्सीनेशन करवाना। पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता अपने शीरों का। मेरा लगाव इतना ज़्यादा हो गया, प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया, सुबह शाम देखने की आदत पड़ गई। और वो भी बच्चा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो गया है हमारे साथ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पाप किया है इस बच्चे को लाके। शायद जो बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था उसे दूर कर दिया। किसी भी कुछ हो जाएगा 5 साल बाद, 7 साल बाद। इतनी लाइफ होती है इनकी, 3 साल तो हो गए, 10 साल और शायद जी लेगा, अच्छी ज़िंदगी होगी तो उसके बाद मैं कभी डॉग नहीं पालूंगा। मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। इतना प्यार पड़ गया इस बेजुबान जानवर से। मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं सोचता था कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। सब कुछ ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। उसके लिए अलग ही शेड्यूल बन गया कि सबको इतने इतने पैसे देता हूँ तो इसके लिए भी 1000-1500 रुपये बचा के रखूँ। सब कुछ ही अपनी किस्मत का खुद ही लिखवा के आया है। ऑटोमेटिक ही इसके पैसे निकल जाते हैं टाइम टाइम से। रात बिरात में इसको कुछ हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। पेट में दर्द हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेजुबान है, बोल थोड़ी पाता है। बस देख देख के मैं खुश होता रहता हूँ इसे कि मेरे पास है। उसको वो खेलना, ऑफिस से आने के बाद मेरे पीछे लग जाना, खेलते रहना, मैं बिस्किट दूंगा इसे, खुश हो जाना, पूछ हिलाते रहना। यार सेवा पानी तो करना पड़ती है डॉग की, अगर तुमने रखा है तो। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।